एम संतमत चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें। आप सभी से आग्रह है कि सत्संग को पूरा अंतिम तक देखें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। पूज्यपाद आचार्य श्री के चरणों में नमन। पूज्य बाबा, परम आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती धर्मशीला बहनों, अभी हम लोग रामचरितमानस सार सटीक सप्तम सोपान उत्तरकांड से सुन चुके हैं। भगवान श्री राम प्रजा को बुलाकर जो उपदेश दिए हैं वही पाठ अभी सुने। कभी सुने होंगे इस प्रसंग पर, भगवान समझा रहे हैं सुनने के लिए। कभी एक प्रसंग सुने होंगे, गोपीचंद एक राजकुमार हुए हैं, भाई में अकेले थे। उनकी माँ बड़ी बुद्धिमती साधिका थी और एक दिन गोपीचंद चुपचाप बैठे थे नीचे बरामदे पर। उसी के सामने ऊपर उनकी माँ बैठी हुई थी और गोपीचंद का शरीर देखने में बड़ा सुंदर था। इस शरीर की सुंदरता को देखते हुए वो माँ शरीर की नश्वरता पर चित्रण कर रही थी। शरीर तो सुंदर देखने में था ही, सुंदरता को देखते हुए शरीर की नश्वरता पर चित्रण कर रही थी और जिसके कारण गोपीचंद की माँ के आंख से आंसू गिर रहा था और रो रही थी। संयोग से आंसू का पानी गोपीचंद के कंधे पर गिर रहा था। तो गोपीचंद के मन में हुआ कि बरसात तो नहीं हो रही है, पानी कहाँ से आ रहा है। नज़र उठाते हैं ऊपर तो देखते हैं कि माँ की आंख से अश्रुधारा बह रहा है। उठ करके जाते हैं और माँ के चरणों में प्रणाम करते हैं गोपीचंद और कहते हैं, माँ तुम्हें कौन सी विपत्ति आ गई है, क्या कष्ट हो गया है, तुम क्यों रो रही है। अब देखिए, एक ही पुत्र है, अब माँ शिक्षा क्या देती है अपने पुत्र से। कहती, बेटा तुम्हारा शरीर बहुत सुंदर है, कि तुम्हारे शरीर की सुंदरता को देख करके मुझे आंसू गिर रहा आँखों से। गोपीचंद कहता है कि माँ मेरा शरीर सुंदर है तो रोने कौन बात आ गई। किसी के पुत्र सुंदर है तो माँ खुशी न होगी, और रोना तो दुख का प्रतीक है। अब माँ रो रही है तो गोपीचंद कहता कि माँ बात समझ में नहीं आई कि तुम सुंदर हो, शरीर की सुंदरता देखकर मुझे रुलाई आ रही, बात समझ में नहीं आई। रोने की आवश्यकता है, तुम क्यों रो रही है। तब माँ कहती है कि बेटा तुम्हारे शरीर से भी तुम्हारे पिताजी का शरीर अति सुंदर था। गोपीचंद के पिता का शरीर जवानी में ही छूट गया था, जीवन का तो हिसाब नहीं है कब क्या हो जाएगा। तो माँ कहती कि बेटा तुम्हारे शरीर से भी तुम्हारे पिताजी का शरीर अति सुंदर था, लेकिन वह शरीर आज नहीं है।
बहुत कम उम्र तुम्हारे पिता शरीर चला गया, तो मैं इसलिए रो रही हूँ कि तुम्हारा इतना सुंदर शरीर है, इस शरीर से तुम कुछ काम नहीं ले रहा है, इसलिए रो रही हूँ। तो गोपीचंद कहता है कि माँ तो क्या करूं बता तुम ही। तो कहती है बेटा, मनुष्य की जीवन सार्थकता है प्रभु की भक्ति भजन में। बेटा तुम जाओ गोरखनाथ के चरणों में और उनसे जुक्ति जान करके भजन करो। तो संस्कार तो अंतर का था ही। गोपीचंद चला गया गोरखनाथ के चरणों में और जुक्ति प्राप्त किया और साधना करने लग गए। तो गुरु एक दिन कहते हैं गोपीचंद से कि गोपीचंद जाओ तुम अपनी माँ से कुछ भिक्षा मांग के ले आओ। अब देखिए गोपीचंद आता है माँ के चरणों में और प्रणाम करता है और कहता, माँ गुरुदेव भेजे हैं तुम्हारे पास कुछ भिक्षा लेने की, इसलिए माँ कुछ भिक्षा दे दो। तो माँ कहती है, बेटा भिक्षा के बदले में कुछ शिक्षा लेकर जाओ। अब देखिए कैसी माँ है बुद्धिमती। जाओ बेटा, शिक्षा में क्या देती है? स्वादिष्ट भोजन करना, मुलायम सैया पर सोना और मजबूत गढ़ के अंदर रहना। गोपीचंद कहता है कि माँ एक तरफ सन्यासी बना रही है और दूसरी तरफ कहती स्वादिष्ट भोजन, मुलायम सैया, मजबूत घर। ये तो मेरे जीवन की उल्टी बात है। ये कभी सूखा भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कभी भूखा रहना पड़ेगा। स्वादिष्ट कहाँ, और कभी ढेला पर सोना पड़ेगा बिना बिछौना के भी। मुलायम सैया कहाँ, और घर से तुम भेज रही है फिर मौजूद घर कहाँ। माँ कहती, बेटा मेरी बात तुम समझा नहीं। स्वादिष्ट भोजन क्या है? भूख नहीं लगी है ना, रसगुल्लो फीका लगे खाने में, और जड़ों की भूख लग गई है तो सूखी रोटी भी मीठी लगेगी। तो माँ कहती, बेटा स्वादिष्ट भोजन है, खूब भूख लगे तब भोजन करना, सूखी रोटी भी तुम्हें स्वादिष्ट महसूस होगा। और मुलायम सैया किया है, 6 बजे 7 बजे शाम में सोए हैं, 8 बजे दिन से घुलट घुल के रुइयो सो रहे हैं, रुइयो गड़ेगा वहाँ। अर्थात खूब नींद लगे तब तुम टूटे खाट पर सो जाओगे ना, ढेलों पर, तुम मुलायम सैया। यानी खूब नींद लगे तब सोना, यह है मुलायम सैया। और मौजूद घर क्या है? बेटा दुनिया में कोई घर नहीं है राजा वाला जिस घर में रहने के कारण एक हट विकारों का आक्रमण से जीव बचे। ने सारा जीव एक हट विकार के अधीन में रह करके मानवता को धो करके दानवता की ओर दौड़ रहा है। एक गढ़, सत्संग गढ़ ही ऐसा गढ़ है जिस गढ़ में रह करके एक हट विकारों के अधिकार से तुम मुक्त हो सकते हो। इसी बड़ा सबसे बड़ा गढ़ है तो सत्संग गढ़ जीवन के लिए। गुरुदेव भी लिखे हैं पदावली, सत्संग गढ़ में बास हो तो भव पास क्या करे। सत्संग गढ़ में अगर बास नहीं है तब कल्याण नहीं है। जो गुरु बसे बनास शीश समुंदर तीर, एक पग बिसरे जो गुण हो शरीर। अगर गुरु से आश्रम से भी दूर भी हैं, अगर गुरुदेव के ज्ञान को पकड़े हुए हैं, उस पर हम चल रहे हैं, तो समझिए सत्संगगढ़ को पकड़े, सत्संगगढ़ में। और नहीं तो आश्रम में रह करके भी कितने दूर हैं।
अब बहुत लोग दूर रह करके भी नज़दीक हैं। गंगा में स्नान करने के लिए जो लोग दूर से आते हैं, स्नान करके चले जाते हैं, लेकिन लाभ ले लेते हैं। नहीं, गंगा में रहने वाले बेंग कुछ लाभ नहीं ले पाता है। गंगा में ही रहा बेंग, लेकिन गंगा से कोई लाभ नहीं लेता है। उसी तरह से बेंग बन करके रहेंगे तब लाभ नहीं होगा। ईश्वर के सत्संग गढ़ में वास हो, यानी समताओं के ज्ञान को पकड़ के रहें। तो पकड़ने का अधिकार किसको है? संत के ज्ञान को पकड़ने का अधिकार किसको है? एक हाथी को भी नहीं, एक गाय भैंस को भी नहीं, कुत्ता बिल्ली को भी नहीं। किसी शरीर में क्षमता नहीं है कि सत्संग में हम जाएं, संतों ज्ञान को धारण करें, भजन करें। है मानव के अलावा कि माता पिता की सेवा करें, बड़ों को आदर दें, बड़ों को सम्मान करें, छोटे को प्यार करें, कोई शरीर में है? एकमात्र मानव शरीर में है। इसलिए भगवान राम यहाँ उपदेश कर रहे हैं प्रजा से बुला करके कि सुनो मेरी बात। यो पाठ में सुने अभी सुना है ना? क्या कह रहे हो वहाँ? बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, असुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। साधन धामे मोक्ष कर द्वारा, अपाई नो जेहि पर लोक संवारा। भगवान कह रहे हैं यह बरबागी शरीर जो है ये देवता को भी दुर्लभ है। सुर दुर्लभ कह दिए हैं। सुर में देवता, देवता भी बन गए हैं। पुण्य के प्रताप से देवलोक की प्राप्ति हो गई, लेकिन सब दिन के लिए नहीं। पुण्य छीन होई सोई देव, स्वर्ग से नरक में आवे। अब भर में चारों खान, चार खानी है, अंडज पिंडज उष्मज और अंकुरज। अंडा से पैदा लेने वाला अंडज कहलाता है, जैसे चिड़िया उगड़े। पिंड से पैदा लेने वाला पिंडज कहलाता है, जैसे गाय भैंस मानव इत्यादि। अंकुरज जैसे गाछ वृक्ष, उष्मज जैसे खटमल वगैरह जो घाम से पैदा लेता है। ये चार खानी है और 84 लाख जोनी। तो देवता को भी पुण्य समाप्ति होने पर ये 84 में भटकना पड़ता है। इसी देवता शरीर बड़भागी देवता को भी नहीं कहा है, लेकिन मानव शरीर को बड़भागी कहा। इसलिए नानक देव ने कहा कि ऐसा जीवन नहीं मिलेगा, नहीं ऐसो जन्म बारंबार। का जानो कछु पुण्य प्रगट, तेरो मानु खा अवतार। लेकिन घटत छिन छिन, बढ़त पल पल, जात न लागे वार। अरे वृक्ष से फल टूटी परी हो, बहुरी न लागे डार। नहीं ऐसो जन्म बारंबार। जो वृक्ष से फल गिर जाता है फिर डाल में नहीं लगता है। हाँ, जो फल पकड़ के गिरता है, पूरा पकड़ के, उसमें शक्ति आ जाती है और गाछ प्रकट करने की भी। लेकिन जो कच्चा गिर गया तो सड़ेगा, पचेगा, उसमें गाछ नहीं होगा। इसी यहाँ कह रहे हैं कि देवता को भी 84 लाख जोनी में भटकना पड़ता है। नानक कबीर साहब भी कह रहे हैं अब की पासा ना पड़े तो फिर 84 जाए। आराध्य भी कह रहे हैं पदावली में, पशु पक्षी कृमि। देखिए आराध्य की वाणी कितना औकाट है। पशु पक्षी कृमि आदिक जो निन में भर में बहुबार हो, एक के बार नहीं। नरतन अब ही कृपा कर दिन, हाँ अब प्रभु करो उबार हो। हे प्रभु बहुत बार भटक चुके हैं, कृपा के मानव में अब लेकिन उबार कीजिए। ये हमारे आराध्य भी कह रहे हैं। ऋषि वाक्य भी सुन चुके हैं। देहस्था षड विद्याश्च कह दिए हैं। सभी क्षमता है शरीर में। देहस्था षड विद्याश्च, देहस्था सर्व देवता, देहस्था सर्व तीर्थानी, लेकिन गुरु आक्यों लभ्यति।
सारी विद्या भारी पड़ी है, लेकिन जैसे गुरु के पास जाएंगे वैसी विद्या ही प्रकट होगी। ऐसा नहीं है कि पढ़ने के लिए जाएंगे वकील के पास बन जाएगा वो डॉक्टर, वकील के पास वकील बन सकता है, डॉक्टर नहीं बन सकता है। सारी विद्या है, देह से सर्व विद्या, देह से सर्व देवता, सारे देवता कितने हैं? तो गुरुदेव कह रहे हैं 33 करोड़ देवता, 33 करोड़ देवता के भाषा है। कोई कह सकता है कि बाबा जी बड़ा बतगर है, एक बिता के माथा में 33 करोड़ देवता कैसे हो सकता है? 33 करोड़ देवता कैसे हटेगा? लेकिन उत्तर में कह सकता क्यों नहीं? हम लोग घर बनाते हैं, घर में टीवी रखते हैं ना, टेबल भी रखते हैं, टेबल पर टीवी रखते हैं, टेलीविज़न, उसमें देखते हैं रेलगाड़ी जा रही है, देखता है कि नहीं? हवाई जहाज जा रहा है, देखता है कि नहीं? रेलगाड़ी जा रही है, देखते हैं ना। तो आपके घर तो 10 हाथ का घड़े है, उसमें 2 हाथ का तो गेटे है, तो 2 हाथ के गेट में रेलगाड़ी की इंजनों अटेगा? रेलगाड़ी की इंजनों नहीं अटेगा, और वहाँ रेलगाड़ी दौड़ रही है। कहने का भाव क्या हो गया? वह टेलीविज़न किसका बनाया हुआ है? वो परमात्मा बनाया हुआ नहीं है, एक मानव का बनाया हुआ टेलीविज़न है। तो एक मानव के बना हुआ टेलीविज़न में जब लाखों के लाख अट सकता है, तो हम लोग जो मस्तिष्क है ना, ये परमात्मा का बनाया हुआ टेलीविज़न है। तो परमात्मा बना टेलीविज़न में 99 करोड़ देवता घुस गया तो कौन बड़ी बात हो गई? लेकिन गुरु अकल्य बेटे, जब तक सच्चे सदगुरु नहीं मिलेंगे और सच्चे सदगुरु के बताए अनुसार नहीं चलेंगे, साधना नहीं करेंगे, तो मूसों का दर्शन दुर्लभ है, तो देवता कहाँ? इसलिए मानुष जन्म सुधारो साधो, धोखे काहे बिगाड़ा रे, ऐसा समय बहुरी नहीं पई हो, जन्म जुआ मत हारो रे। अगर नहीं चेतेंगे तो फिर 84 में जाना पड़ जाएगा। जैसे उपमा ले लीजिए, माँ देवता से नीचा आ गए, क्यों? इसका प्रमाण क्या है इसमें? जैसे चले जाइए अमेरिका, चले जाइए बम्बई, चले जाइए, एक होटल में आप 1 महीना के 15 दिन के पैसा बुक करके रह जाइए, उसमें सभी सुविधा है रहने की, खाने पीने मनोरंजन सभी सुविधा है। लेकिन आप जितना दिन के लिए पैसा जमा किए हैं, बुक किए हैं, कहेंगे मालिक से, मकान मालिक से, होटल वाला मालिक से कि आपके होटल बहुत मन लगा है, बहुत सुख सुविधा मिली है, बहुत अच्छा, तो कम से कम 5 दिन और रहने दीजिए। 1 दिन रहने देगा नहीं, लेकिन धक्का मार के निकाल देगा, भागो तुम्हारा उपाय नहीं है, सब समाप्त हो चुका है। उसी तरह से पुण्य के समाप्ति होने पर वो देवता को भी 84 भटकना पड़ता, धक्का मार के भेज देता है, उपाय नहीं है। लेकिन ये मानव शरीरधारी जो हैं सब परमात्मा तक बन सकते हैं, और क्या छोड़िए, इस मानव के लिए कुछ भी असंभव संसार में नहीं है। कठिन है, महाकठिन भी है, लेकिन असंभव नहीं है। लेकिन गुरु अकल लेते, जब तक सच्चे सदगुरु नहीं मिलेंगे, सच्ची साधना नहीं होगी, तब तक नहीं होगा। इसलिए गुरु को सिर पर राखिए, जो गुरुदेव बता दिए हैं। परमात्मा आत्मगम्य है, इंद्रिय अगम्य है, उनसे कहीं खाली नहीं है, उनकी प्राप्ति होगी अपने अंदर में, बाहर नहीं है। वो रास्ता अंदर का है, वो बाहर का नहीं। वो चेतन आत्मा के द्वारा, इस आँख से नहीं, आँख से तुम्हारा रूप देख सकते हैं, कान से शब्द सुन सकते हैं, नाक से गंध ले सकते हैं, जिह्वा से स्वाद ले सकते हैं, त्वचा से स्पर्श कर सकते हैं, और कुछ नहीं। चेतन आत्मा के द्वारा ही प्रभु का ज्ञान हो सकता है, अन्यथा नहीं। इसलिए और ऐसे पवित्र काम करने के लिए आराध्यदेव ने कहा कि पंच पाप से बचते रहो। पंच पाप के अंदर चले जाओगे तब नहीं होगा। जिस बर्तन में गोबर फेंकते हैं, पैखाना फेंकते हैं, उस बर्तन में गंगा जल नहीं ले सकते हैं। गंगा जल लेने की, रखने के लिए पवित्र बर्तन चाहिए।
इसलिए खान पान को प्रथम संहारो, तब रस रसब अवगुण मारो। मांस मछलिया भोजन त्यागो, सतगुण खान पान में पागो। यह कुकर के खान है, मनुष्य देह क्यों खाए। मुख में आम के मेलता, नरक परे को जाए। मांस मछलिया खात है, सूरा पान से हेत। सो नर जर से जाएंगे जो मूली की खेत। हाँ, ऐसा हुआ है, गलती इंसान से भी होती है। गलती करो चेत जाते हैं, उन्हें इंसान कहते हैं। और गलती पर जो गलती करते हैं उसको हैमान कहते हैं। नाला का पानी भी जब गंगा मिल जाता है तो नाला नहीं, गंगा हो जाता है। नाला का पानी भी गंगा हो जाता है, लेकिन गंगा मिलेगा तब न। इसलिए आराध्य देव का उपदेश है कि अपने को पंच पाप से बचाते रहो, नित्य प्रति ध्यानाभ्यास करते रहो। एक दिन बिना भोजन कर रह जाओ कि बिना भजन के एक दिन भी नहीं रहो, कि समय जो निकल गया वो फिर वापस नहीं आएगा। इसलिए जीवन बड़ा अनमोल है, लेकिन है बड़ा थोर। जीवन थोर भया भव भोर, मानव शरीर आना मिलना ही भोर होना है। जीव से कहा जीवन थोर भया भव भोर, कहाँ धन जोर करोड़ बनावे। जीव दया कर जीव पाले वो मारे नाही, जीव दया कर साधु की संगति पैहं अभय पद दास कहावे। जासन कर्म छिपावत हो, सो देखत हैं घट में घट छायो। इसलिए बिगिग हो धरनी स्टरनी, नहीं तो आवत काल कमान चढ़ायो। नहीं चेतेंगे तो काल तो कमान चढ़ाए हुए कम मरोड़ के लेके चल देंगे, कहना मुश्किल है। अगर उनके आदेश पर चलेंगे तो एक दिन काल को भी ललका सकते हैं, 84 से कोई समाप्त कर सकते हैं और प्रभु की गोद में भी जा सकते हैं। इस आराध्य के अनुसार हम लोगों को चलते रहना चाहिए। बोलिए श्री सद्गुरु। एम संतमत चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें। आप सभी से आग्रह है कि सत्संग को पूरा अंतिम तक देखें।